यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने वाले हैं। सीएम योगी और पीएम मोदी की इस मुलाकात को लेकर खूब चर्चा हो रही है और उसका कारण है राम मंदिर। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी राम मंदिर के साथ साथ अयोध्या की मास्टर प्लान और विजन डॉक्यूमेंट को लेकर भी समीक्षा करेंगे और अयोध्या में बन रहे प्रभु श्री राम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से लेकर भी पीएम मोदी चर्चा कर सकते हैं। और माना जा रहा है कि इस बैठक में सीएम योगी के साथ साथ अयोध्या के कमिश्नर और जिलाधिकारी भी विशेष तौर पर मौजूद रहेंगे। तो वहीं जनवरी में श्री राम जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा के लिए होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार होने लगी है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट साधु संतों की राय पर राम जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा के लिए होने वाले आयोजन की योजना रचना तैयार कर रही है। संतों के मुताबिक नित्य वेद मंत्रों के उच्चारण के बाद गज और गौ दर्शन कराया जाएगा। इसी के साथ प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अनुष्ठान और महायज्ञ का आयोजन भी प्रतिदिन किया जाएगा। तो वहीं भगवान श्री राम लला को पंचकोसी परिक्रमा के अंतर्गत भ्रमण कराए जाने का भी प्रस्ताव रखा है। ट्रस्ट के सदस्यों के द्वारा रामकोट की परिक्रमा के माध्यम से पालकी यात्रा निकाले जाने की योजना पर विचार कर रहा है। गज दर्शन और गाय दर्शन के बाद रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की शुरुआत होगी। तो वहीं रामलला का एक विशाल शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। जूनियर स्टालिन के सनातन धर्म पर टिप्पणी ने देश की सियासत में उबाल ला दिया है। बीजेपी लगातार इस मुद्दे पर इंडिया गठबंधन को घेर रही है क्योंकि डीएमके विपक्ष की गठबंधन में शामिल है। इसलिए विपक्षी पार्टियां इस बिन बुलाई मुसीबत में फंस गई है। लेकिन ममता बनर्जी ने खुलकर उदयनिधि स्टालिन के बयान का विरोध किया। And my humble request to everybody that we should not comment anything which may hurt the middle section or the small section of the nation. We have to remember unity and balance. तो वही कांग्रेस नेता उदित राज ने इस मामले पर कहा कि टीएमसी का जो स्टैंड है वही कांग्रेस का भी है। तो कल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे उदयनिधि स्टालिन के बयान के समर्थन में उतर आए हैं और उन्होंने भी विवादित बयान दे दिया। Any religion that does not promote equality, any religion that does not ensure that you have the dignity of being a human being is not a religion according to me. उधर उदयनिधि स्टालिन अब भी अपने बयान पर कायम हैं। असम के मुख्यमंत्री ने सनातन पर बयान को लेकर कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा। फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अगर कोई लोग बोले, भारत का कोई भी लोग बोले कि इस्लाम को मैं खत्म कर दूंगा, खत्म हो जाना चाहिए कोरोना जैसा, या क्रिश्चियनी को खत्म करना चाहिए, क्या कांग्रेस तब भी बोलेगा ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है? उदयनिधि स्टालिन के बयान ने बैठे बिठाए मुद्दा थमा दिया है। इसलिए बीजेपी इंडिया गठबंधन पर हमलावर है। आज की मीटिंग एक बात, 6 राज्यों के 7 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। जिन सीटों पर आज वोटिंग हो रही है उनमें पश्चिम बंगाल की धूपगुड़ी सीट, त्रिपुरा की धनपुर और बॉक्सनगर सीट, केरल में पुथुपल्ली सीट, यूपी की घोसी सीट, उत्तराखंड की बागेश्वर सीट और झारखंड की डुमरी सीट शामिल है। इन सीटों के नतीजे 8 सितंबर को आएंगे। मऊ की घोसी सीट पर आज उपचुनाव हो रहा है। लगातार सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया जारी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि उपचुनाव को लेकर तमाम जो मतदाता हैं वो अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान स्थल पहुंच चुके हैं और सुबह से ही लगातार रूप से ये पूरी मतदान की प्रक्रिया जारी है। इसके साथ साथ इंडिया गठबंधन और बीजेपी का इम्तिहान भी है, या यूं कहें कि इन 7 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को इंडिया गठबंधन के लिए एक चुनौती के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष के ज्यादातर दलों ने मिलकर इंडिया गठबंधन बनाया और इंडिया गठबंधन बनने के बाद ये पहला चुनाव है। ऐसे में भाजपा की कोशिश है कि जीतकर अपना जलवा कायम रखे, तो वहीं गठबंधन दलों के लिए ये चुनाव एक अग्नि परीक्षा साबित होगा। महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन को लेकर एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। बीते एक हफ्ते से राज्य के अलग अलग हिस्सों में मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन जारी है। तो वहीं राज्य में आरक्षण को लेकर सियासत भी खूब हो रही है। उद्धव ठाकरे, शरद पवार, राज ठाकरे के साथ साथ राज्य सरकार के कई मंत्री भी जालना का दौरा कर चुके हैं।
कल आंदोलन को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कैबिनेट उप समिति की बैठक की थी और इस मामले को लेकर चर्चा की थी। तो वहीं मराठा आरक्षण को लेकर हो रहे आंदोलन की वजह से MSRTC के 46 बस डिपो को पूरी तरह से बंद रखा गया है, जिसकी वजह से परिवहन निकाय को 13 करोड़ 25 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। पिछले कुछ दिनों में विरोध प्रदर्शन के बीच 20 बसों में आग लगा दी गई थी, जबकि 19 बसों में तोड़फोड़ की गई थी, जिसकी वजह से MRTC को 5 करोड़ 25 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। दिल्ली में राजाजी मार्ग पर मौजूद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर आज शाम 8:30 बजे इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों की बैठक होगी। लेकिन उससे पहले आज शाम 5 बजे कांग्रेस संसदीय रणनीतिक समूह की बैठक सोनिया गांधी के घर 10 जनपद पर होगी। इन दोनों बैठकों में 18 सितंबर से शुरू हो रहे विशेष सत्र को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। इस सत्र में विपक्ष महंगाई, बेरोजगार, अडानी मामले पर JPC गठित करने की मांग, जांच एजेंसियों के दुरुपयोग और सीमा पर चीन के मुद्दे को उठा सकती है। 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र चलेगा। वहीं इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक की जगह भी तय हो गई है। सूत्रों के मुताबिक विपक्षी गठबंधन की अगली बैठक अक्टूबर में भोपाल में होगी। भोपाल में पहली बार इंडिया गठबंधन के घटक दलों की साझा रैली भी होगी। दूसरी तरफ लोकसभा चुनावों को लेकर खुद कांग्रेस ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस चुनाव समिति का गठन कर दिया है, जिसमें राहुल, सोनिया गांधी और खड़गे सहित 16 सदस्य हैं। लेकिन प्रियंका गांधी इस कमेटी में नहीं है। आज देश के सबसे बेहतरीन शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति मुर्मू सभी शिक्षकों को पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। 75 पुरस्कार विजेताओं में से 50 स्कूल शिक्षक, उच्च शिक्षा संस्थानों के 13 शिक्षक और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के 12 शिक्षक शामिल हैं। कार्यक्रम से पहले सोमवार को पीएम मोदी ने भी इन सम्मानित शिक्षकों से मुलाकात की। पीएम मोदी ने शिक्षकों से बातचीत के दौरान यूथ ब्रेन को आकार देने में उनके योगदान की सराहना की। कभी भी जीवन में भीतर के विद्यार्थी को मरने नहीं देना चाहिए। अगर आपके भीतर का विद्यार्थी जिंदा है तो आप कभी जीवन में उलझन में नहीं फंसोगे, निराश नहीं होंगे, बोझिल जिंदगी नहीं बनेगी। टीचर से अपेक्षा होती है एग्जैक्टनेस की। बच्चों को एनकरेज करना चाहिए। देखिए, बच्चों में क्यूरियोसिटी को कभी भी डिस्करेज नहीं करना चाहिए। पीएम मोदी के साथ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार शिक्षकों को दिए गए प्रत्येक पुरस्कार में योग्यता प्रमाण पत्र, 50,000 रुपए का नगद पुरस्कार और एक रजत पदक दिया जाएगा। G20 की बैठक से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी जिल बाइडेन कोरोना संक्रमित पाई गई हैं, जिसके बाद से जो बाइडेन की भारत यात्रा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। हालांकि व्हाइट हाउस के मुताबिक जो बाइडेन का भी टेस्ट किया गया है, जिसमें उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। जिल बाइडेन के कोविड पॉजिटिव होने की खबर राष्ट्रपति बाइडेन की भारत यात्रा से कुछ समय पहले ही आई है। क्या इसका राष्ट्रपति की विदेश यात्राओं की योजना पर कुछ प्रभाव पड़ेगा? इस संबंध में सवाल पूछे जाने पर व्हाइट हाउस ने तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए उनका गुरुवार को नई दिल्ली जाने का कार्यक्रम है, जिसके बाद रविवार को हनोई के लिए उनकी निर्धारित उड़ान है, जिस पर अब तक कोई अपडेट नहीं आया है। राष्ट्रपति बाइडेन और फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए 7 सितंबर को भारत दौरे पर आने वाले थे और पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने वाले थे। लेकिन जिल बाइडेन के कोरोना संक्रमित होने के बाद से यात्रा पर संशय बना है। बिहार में शिक्षक विभाग की छुट्टियां रद्द करने वाले आदेश को आखिरकार सरकार ने वापस ले लिया है। शिक्षकों के काफी विरोध के बाद सरकार ने सोमवार देर शाम राज्य के सरकारी स्कूलों में छुट्टियों में कटौती के आदेश को शिक्षा विभाग ने वापस ले लिया। रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, दुर्गा पूजा, दशहरा और छठ पूजा जैसे छुट्टियों के आदेश में जो कटौती की गई थी, उसको वापस लेना एक स्वागत योग्य फैसला है। बता दें कि छुट्टियों में कटौती को लेकर विपक्षी पार्टियों समेत बिहार के अन्य विपक्षी दलों ने राज्य सरकार को इस मुद्दे पर घेरा था। सरकार के इस आदेश के सामने आने के बाद शिक्षकों ने खुशी जताई है। इस दौरान कुछ शिक्षकों ने विशेष तौर पर जी न्यूज और मीडिया साथियों को धन्यवाद किया। विशेष तौर पर जी न्यूज और मीडिया के सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों के प्रयास से बिहार में यह काम संभव हो सका। जम्मू कश्मीर के रियासी में सेना और आतंकियों के बीच एनकाउंटर हुआ है।
इस एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया, जबकि एक आतंकी घायल हुआ है। एनकाउंटर के दौरान सुरक्षा बलों के 2 जवान भी घायल हुए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। सोमवार शाम ये एनकाउंटर शुरू हुआ था। सेना को जानकारी मिली थी कि रियासी के तुली में 2 आतंकी एक घर में छिपे हुए थे। दोनों आतंकियों ने बंदूक की नोक पर घर में जबरन कब्जा किया हुआ था। हालांकि सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बल इस समय लगातार कॉर्डन किए हुए हैं इस पूरे इलाके को, और जो एक्सचेंज ऑफ फायर है वो लगातार जारी है। आपको बता दें कि एक आतंकी फिलहाल के लिए इस ऑपरेशन में जो है वो मारा गया है, और लगातार दूसरे आतंकी के साथ जो फायर एक्सचेंज है वो लगातार जारी है। और ये भी बताया जा रहा है, आप देख सकते हैं किस तरह से लगातार जो फायर है वो लगातार जारी है, और सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि इस इलाके में जो आतंकी छुपे बैठे हैं उन्हें यहाँ पर जल्द से जल्द मार गिराया जा सके। और साफ तौर पर जो ये ऑपरेशन है ये देर रात जो है वो कल शुरू हुआ है, जिसमें कि एक आतंकी को मार गिराने में सुरक्षा बलों को कामयाबी हासिल हुई थी। भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 ने आज धरती की ऑर्बिट में दूसरी छलांग लगाई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के मुताबिक अब स्पेसक्राफ्ट 282 किलोमीटर बाय 40,225 किलोमीटर के ऑर्बिट में है, और वो 18 सितंबर तक धरती के चारों तरफ 4 बार अपनी ऑर्बिट बदलेगा। धरती के चारों तरफ ऑर्बिट इसलिए बदली जा रही है जिससे कि उसे इतनी रफ्तार मिल सके कि वो 15 लाख किलोमीटर लंबी यात्रा को पूरा कर सके। इससे पहले रविवार को आदित्य L1 ने अपनी ऑर्बिट बदली थी। वहीं इसरो के पास सैटेलाइट से कम्युनिकेशन करने के लिए 2 बैंड हैं। पहला S बैंड जो 2 से 2.5 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर काम करता है, और दूसरा X बैंड जो 8 से 8.5 गीगाहर्ट्ज पर काम करता है। X बैंड पृथ्वी के बाहर के मिशन से कम्युनिकेशन का सबसे सटीक बैंड है। इसकी मदद से दूर के सैटेलाइट के साथ कम्युनिकेशन करना आसान होता है। इसरो अपने नए मिशन के लिए X बैंड तकनीक की टेस्टिंग कर रहा है।